देखिए बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड, एक चैप्टर है कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड फ्लो एनालिसिस। कोष प्रवाह विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड फ्लो एनालिसिस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट नंबर सेकंड में ईएफएम के पेपर में आता है। इस यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड में आपके 3 चैप्टर है। एक तो आपका है रेशियो एनालिसिस, दूसरा चैप्टर है आपका ये फंड फ्लो एनालिसिस, और तीसरा चैप्टर है आपका कैश फ्लो एनालिसिस। तीनों ही प्रैक्टिकल चैप्टर हैं। 3 चैप्टर हैं यूनिट नंबर सेकंड में, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए फंड फ्लो एनालिसिस किस प्रकार से क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां बात करेंगे, देखिए कोष प्रवाह विवरण। देखिए विवरण स्टेटमेंट, अब तक हम विवरण की बात करें तो विवरण हमने स्टेटमेंट का मतलब ये पढ़ा था कि आय विवरण, आय विवरण, और एक हमने पढ़ा था स्थिति विवरण। स्थिति विवरण का मतलब होता है बैलेंस शीट। ये 2 हमने पढ़ रखे हैं पहले कि आय विवरण, एक तो आय विवरण इनकम स्टेटमेंट, और एक आपका बैलेंस शीट स्थिति विवरण या चिट्टा भी उसको बोल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात आ रही है किसकी, कोष प्रवाह विवरण की। क्लियर, तो कोष प्रवाह विवरण क्या होता है, देखिए नॉर्मली ये होता है कोष प्रवाह विवरण में। देखिए कोष प्रवाह विवरण, अभी हम लिखेंगे अर्थ कोष प्रवाह विवरण का। कोष प्रवाह विवरण का मतलब होता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया, कि कोई भी आपकी व्यापार है, कोई भी आपकी संस्था है या कंपनी है, उसमें पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। क्लियर, कहने का मतलब कोष प्रवाह विवरण को आप ये भी कह सकते हैं कहां से आया कहां गया विवरण। क्लियर, तो वो ही आपका क्या कहलाएगा, कोष प्रवाह विवरण कहलाएगा। क्लियर, कि जैसे मशीन खरीदी, क्लियर, तो पैसा मशीन खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, जाएगा। क्लियर, हमने पुरानी मशीन को सेल कर दिया तो पैसा आएगा। क्लियर, तो वो चीजें ही किस में बताई जाती है, कोष प्रवाह विवरण में बताई जाती है। क्लियर हो गई बात। हमने अंशों का निर्गमन किया, इश्यू ऑफ शेयर, तो पैसा कंपनी के पास आएगा। क्लियर, अगर हमने रिडम्पशन कर दिया, उनका शोधन कर दिया, तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा, कहां से आया कहां गया विवरण के नाम से भी इसको क्या कहते हैं, इसको जाना जाता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर है यहां तक। अब देखिए अर्थ देख लीजिए, कोष प्रवाह विवरण का अर्थ वह परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोष प्रवाह विवरण। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसको फंड्स कर लेना, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लोज एनालिसिस। क्लियर, देखिए
अर्थ की बात कर रहे हैं हम, अर्थ की, किसकी अर्थ की? कोष प्रवाह विवरण के अर्थ की। यानी कि कहने का मतलब है चिट्टे की दो तिथियों के मध्य, किसकी? चिट्टे की दो तिथियों के मध्य या बीच किसी व्यावसायिक संस्था, किसी भी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की तकनीक को ही क्या कहेंगे हम? कोष प्रवाह विवरण कहेंगे। देखिए, चिट्टे की दो तिथियों के बीच व्यावसायिक संस्था की के बीच व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की तकनीक को कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। देखिए, आसान शब्दों में है कि कोई भी संस्था है, उसकी चिट्टे की दो तिथियों के बीच व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की तकनीक को ही क्या कहेंगे? कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसमें लगना फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए टेक्निक्स डिवाइस डिजाइन टू एनालाइज दिस। क्लियर हो गई बात यहां तक? चिट्टे की दो तिथियों के बीच व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की तकनीक को कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। अब देखिए यहां पर परिभाषा, आर एन एंथनी के अनुसार, आर एन एंथनी के अनुसार, एंथनी एंथानी कोष प्रवाह विवरण, कोष प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है कि, इस बात का विवेचन करता है कि किन साधनों से, किन साधनों से अतिरिक्त कोष प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है कि किन साधनों से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है, अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है और किन मदों पर व्यय किया गया है, और किन मदों पर
वे किया गया है। क्लियर? देखिए, कोष प्रवाह विवरण का अर्थ व परिभाषा चिट्टे की दो तिथियों के बीच व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करने की तकनीक को कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। और आर.एन. एंथनी के अनुसार कोष प्रवाह विवरण इस बात का विवेचन करता है कि किन साधनों से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब भी ये कह रहा है कि आपके पास कितना धन आ रहा है और आप किन मदों पर अपना व्यय कर रहे हो। जैसे आपने अंशों का निर्गमन कर दिया तो आपके पास पैसा आ गया, तो वो धन की प्राप्ति हो गई। और आपने उसके लिए क्या कर लिया, फिर मशीन खरीद ली व्यापार के लिए, व्यापार के विस्तार के लिए आपने मशीन खरीद ली, तो वो क्या हो गया, वे। तो पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा, कहां से आया कहां गया विवरण भी इसको कह दिया। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर आगे बात आती है कि कार्य कोष प्रवाह विवरण बनाने की तकनीक। कोष प्रवाह विवरण बनाने की तकनीक। टेक्निक्स of preparation of funds flow statement। techniques of preparation of funds flow statement। funds flow स्टेटमेंट। क्लियर? कोष प्रवाह विवरण बनाने की तकनीक। देखिए इस तकनीक को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 और नंबर 2। एक तो इन्होंने कहा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण, और दूसरा कोषों के कोष प्रवाह विवरण। क्या? कोष प्रवाह विवरण। कोष प्रवाह विवरण दो चीज होगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, एक तो स्टेटमेंट ऑफ
चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा आपका आ जाएगा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कोष प्रवाह विवरण है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस भी आता है। क्लियर? अगर आपको ये चैप्टर आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना, कौन सा स्टेटमेंट, तो इसके आगे एक और चैप्टर होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसको फंड फ्लो स्टेटमेंट आएगा उसको आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात? तो देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अगर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है तो क्लियर हो गई बात। ठीक है, फंड फ्लो में तो क्या होता है, सब चीजें आएगी, पैसा आ रहा है जा रहा है, चाहे वो उधार में आ रहा है चाहे नगद में आ रहा है। क्लियर? लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल रोकड़ कैश। क्लियर? इतना सा डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसमें जो हम कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं, क्लियर, ठीक है, तो उसमें दो स्टेटमेंट बनते हैं। एक तो स्टेटमेंट पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एग्जाम में काफी बार डिवाइड कर देता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल 8 नंबर का दे देता है, 12 नंबर का फंड फ्लो स्टेटमेंट दे देता है। तो टोटल क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का प्रश्न हो गया। क्लियर? और ये स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पर्सन में दी होती है, बस केवल आपको उसको फॉर्मेट में व्यवस्थित करना है और लिखना है और उसका इंक्रीज डिक्रीज करके इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकालनी है। क्लियर? उसके बाद आपका तैयार होता है कौन सा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। दोनों के फॉर्मेट बता रहा हूं मैं अच्छे से। क्लियर? आप अच्छे से उनको याद करें तरीके से और क्वेश्चन को हल करें। देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? यहां पर आप ले सकते हैं आइटम पर्टिकुलर भी ले सकते हैं। यहां पर लेंगे हम प्रीवियस ईयर, यहां पे लेंगे करंट ईयर, यहां पे आएगा इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। यहां आएगा आपका इंक्रीज
और यहां आपका आएगा क्या, डिक्रीज। ये आपका फॉर्मेट होगा, कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट। अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से क्या फॉर्मेट रहेगा। क्लियर। देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। देखिए यहां पर ए पार्ट हम लेते हैं ए, और वो आपकी हमने ले ली करंट एसेट्स। क्या ले ली, करंट एसेट्स। क्लियर। अब देखिए करंट एसेट्स में क्या आता है आपका, सबसे पहले हम बात करें तो जैसे कैश आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए इक्विवेलेंट्स में जो क्या क्या आता है, जैसे कैश आता है, क्या क्या शामिल होता है, वो पर्सन में दिया हुआ होगा आपको करंट एसेट्स का कॉलम, उसको उठाकर यहां लिखना है। फिर भी मैं बता रहा हूं कि करंट एसेट्स कौन कौन सी होगी। क्लियर होगी बात। दूसरी आपकी आती है इन्वेंट्री, या आप इन्हें क्या बोल सकते हो, स्टॉक। ठीक है, क्लियर। फिर आपका थर्ड पोजीशन पे आता है क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल। फोर्थ में आएगा एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिक्स आपका क्या ले लीजिए, अक्रूअड इनकम। और सेवंथ आपका ले लीजिए अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा भी कोई करंट एसेट बच रही है तो इसे ले लेंगे। क्लियर। अब इधर देखिए बोर्ड की तरफ, देखिए यहां पर इसका यहां टोटल करेंगे, केवल ए का टोटल करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद अपनी बी आएगी और उसे बोलेंगे क्या, करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। ठीक है। और चालू दायित्व में आपका फर्स्ट आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन, सेकंड आपका आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, एक आपकी कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। थर्ड आपका आ जाएगा ट्रेड पेएबल, फोर्थ आपका आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और 5 में ले रहा हूं अदर सीएल, अदर करंट लायबिलिटीज। और यहां पे मैंने इसका बी कर दिया टोटल।
बी का टोटल हो गया। बाकी फॉर्मेट यहां बता रहा हूं मैं, देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। बाकी यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं उधर बना रहा हूं, एक ही फॉर्मेट है पूरा। क्लियर हो गई बात? देखिए यहां पे आएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी। नेट वर्किंग कैपिटल देखिए, ए का टोटल, इधर किसका टोटल, बी का टोटल, ए का टोटल और बी का टोटल, उसमें से हमने क्या किया, ए माइनस बी किया। अब देखिए यहां एक तो आएगा आपका क्या, इंक्रीज, या फिर क्या आ सकता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपका तैयार है। नोट लिखो एक इसके नीचे, नोट करा आयोजन प्रोविजन फॉर टैक्स, कर आयोजन प्रोविजन फॉर टैक्स तथा प्रस्तावित लाभांश। प्रस्तावित लाभांश इसे बोलते हैं परपोज्ड डिविडेंड। प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब 1 अप्रैल 2014, कब से, 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम
कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार, देखिए 3 के भाग 1 के अनुसार चालू दायित्व में अन्य चालू दायित्व उप शीर्षक में शामिल किया गया है। उप शीर्षक में कर आयोजन, प्रोविजन फॉर टैक्स तथा प्रपोज डिविडेंड अब 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चालू दायित्व में अन्य चालू दायित्व उपशीर्षक में शामिल किया गया है या सम्मिलित किया गया है।